नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16, नया चैप्टर पढ़ना है हमने, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। ज्योमेट्रिकल यानी आप लोग लेंसेज की टर्म पढ़ने हैं इसमें, कि लेंस जो हमने चश्मे लगाए हुए हैं, जो हम लोग शीशे यूज़ करते हैं और हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इन सारी टर्म्स के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हो, सबकी रूल एक ही है, सबका मेथड एक ही है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी चीज़ जाएगी, चाहे वो लाइट है, चाहे वो वेव्स है, साउंड वेव्स हैं, किसी तरह की वेव्स हैं, तो वो सरफेस दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा रही है और टकराने के बाद अगर वो उसी मीडियम में, पहले मीडियम में वापस आ जाती है तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं बॉल से देता होता हूँ कि आप बॉल लें और यहाँ से बॉल को जो है फेंकें दीवार की तरफ कुछ एंगल से, तो दीवार से टकराने के बाद कुछ एंगल बनाकर जो है वो दूसरी साइड पर चली जाएगी, वापस इसी कमरे में आएगी। ये नहीं है कि वो जो है क्या नाम है उस दीवार को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन है। डेफिनेशन देखेंगे बच्चों, व्हेन अ लाइट ट्रेवल इन अ सर्टेन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और दूसरे मीडियम की सरफेस पर गिरती है, बाउंस बैक रिफ्लेक्ट टू द सेम या फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे लिखोगे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए वही बॉल वाली एग्जांपल जैसा मैंने दिया, फॉर एग्जांपल देखें, ये लाइट रेज हैं, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। फॉर एग्जांपल ये मीडियम जो है वो वाटर है या ग्लास है, जो दिल चाहे आपका कह लें, या कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है यानी वॉल है, दीवार है। तो वो क्या होता है कि ये रे जो है, फॉर एग्जांपल ओ ए रे जो है वो आकर इसकी सरफेस पर एम पॉइंट से, प्लेन से टकराती है। टकराने के बाद ये बजाय इसके कि ये इसको क्रॉस करके चली जाए, क्योंकि रेज आ रही, इसको जो है अगर ये सरफेस ईजी होती तो वो तो अंदर चली जाती, अंदर जाने के बजाय वो क्या करती, इसे बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में, एयर वाले मीडियम में वापस आ गई और पॉइंट ओ बी जो है इसने एंगल बनाया। और ये जो आई ओ ए है वो इंसिडेंट रे है और ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। डेफिनेशन आ जाए, द रे विच इज़ इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द रे विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। फिर आपने इन दोनों के दरमियान में एक एंगल ड्रॉ किया जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बना, द एंगल बिटवीन नॉर्मल and incident ray is called angle of incidence, it is represented by I. The angle between normal and reflected ray is called angle of reflection, it is represented by R. अब यही बातें आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, साथ उसके रूल लिखने होंगे अगर ये लॉन्ग आ जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 पॉइंट है जिसमें से एक पॉइंट कॉमन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है, और आगे आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें भी यही पहला पॉइंट है हमें। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में जो है वो मौजूद होंगे। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, ये साइज में बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में LECTI, तो इसको मैंने लिख दिया एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, या अलहदा से 2 नंबर के शॉर्ट आता है 2 पॉइंट। फिर हमने डिफरेंट टर्म पढ़नी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। उससे पहले आप लोग समझ लें, 2 तरह के मिरर्स होते हैं बच्चे, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ये टर्म आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ यहाँ से समझना है, और जिसको ये समझ आ गई उसको लिखना, याद करने में कोई मसला भी नहीं होगा। कनकेव मिरर होता है बच्चे 2 तरह के, आप लोग लेंस भी मिरर भी पढ़ते थे, कुछ इस तरह से शेप होती है बच्चे, पढ़ा है ना 8-7 में, एक होती है कुछ इस तरह से, ये है कन्वेक्स, ये है कनकेव। द मिरर, डेफिनेशन सुने, कनकेव मिरर, द मिरर whose inner curved surface is reflecting,
जिसकी अंदर मुड़ी हुई कर्व सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, उसे कहते हैं कनकेव मिरर। द मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस, बाहर कर्व, आउटर कर्व सरफेस ये बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग होती है, उसे कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर की इनर कर्व सरफेस होती है और कन्वेक्स मिरर की जो है वो आउटर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। व्हाट इज मिरर? मिरर बेसिकली एक पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो पार्ट ऑफ सफ़ेयर होता है। ये सफ़ेयर बनाया मैंने। अब इधर से इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा इसलिए कि यहाँ से हम लोग मुख्तलिफ टर्म पढ़ेंगे। अच्छा, कनकेव मिरर से जो इमेज बनता है ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पर कि आप शीशे उस मिरर से कितना दूर हैं। जितना आप दूर होंगे उतना इमेज छोटा और असल बनेगा। जितना करीब आते जाएंगे एक पॉइंट के बाद झूठा इमेज बनना शुरू हो जाएगा, जबकि कन्वेक्स मिरर से हमेशा झूठा इमेज बनेगा, झूठा, और वो साइज़ में इंक्रीज़ हो सकता है, इरेक्टेड। और ये जो है साइज़ में, इसका साइज़ डिपेंड करता है पोजीशन पर। जब आप इसकी वो पढ़ेंगे ना 8वीं क्लास में से आपने पढ़ा है, मैं एक दिन बाकायदा इसका लेक्चर दूंगा और आपको समझाऊंगा दोबारा कि किस तरीके से लेंस का जो है वो चेंज होता है। और हो सकता है मैं कल वो पहले आपको समझा दूँ ताकि आपको टर्म समझने में आसानी हो। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ ये वाला एरिया देखूँ, सिर्फ ये वाला एरिया, ये जो मैंने डबल कर दिया, अब ये कनकेव की शेप दे रहा है ना, तो इसे मैं कंसीडर करूँगा कि इसके एक साइड जो है वो कनकेव है। कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो है सेंटर, इस मिरर का सेंटर जो है ये वाला पॉइंट बनेगा तकरीबन, इसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल या वर्टेक्स। द सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर कनकेव है या कन्वेक्स मिरर है, वो कहलाता है पोल या वर्टेक्स, चाहे वो कनकेव का हो चाहे वो कन्वेक्स का हो। ये बात समझ आई? पोल क्या है कि इतना एरिया मैंने कंसीडर किया था, उसका सेंटर मैंने कहा ये है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मिरर इज अ पार्ट ऑफ सफ़ेयर। ये जो मिरर है ये एक सफ़ेयर का हिस्सा है, तो सफ़ेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका सेंटर क्या बनेगा? सफ़ेयर का तकरीबन ये पॉइंट बनेगा, इसे कहते हैं सी। मिरर इज अ पार्ट ऑफ सफ़ेयर, द सेंटर ऑफ सफ़ेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल समझ आ गई? मिरर का सेंटर पोल है, सफ़ेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is called principal axis, is called principal axis। कितनी आसान सी डेफिनेशन है कि मिरर का जो सेंटर है वो पोल कहलाएगा। मिरर जो है वो एक सफ़ेयर का हिस्सा होगा और सफ़ेयर का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का फासला प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा और रेडियस ऑफ सफ़ेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा या रेडियस ऑफ मिरर कहलाएगा। यही वही बात कहोगे कि मिरर जो है वो पार्ट ऑफ सफ़ेयर है और सफ़ेयर का सेंटर से फासला वो रेडियस, ये भी रेडियस कह सकते हैं इसे भी, लेकिन हमने अब वाज़ेह टर्म कर दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस वो कहीं से कहीं तक का भी फासला है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि आपको पता है कि जो सफ़ेयर या सर्कल होता है उसमें सारे फासले तकरीबन बराबर होते हैं। अच्छा, अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही बातें लेबल हो सकती हैं हमारी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व करना है हमने। अब मैं इसको रेस करता हूँ ये वाली साइड से, इसको हमने यहाँ से ऑब्ज़र्व करना है। आउटर सरफेस, इसकी आउटर सरफेस स्मूथ बनानी है। कन्वेक्स है ना, देखो बाहर वाली साइड, तो यहाँ से अब कंसीडर करेंगे कि ये वाली जगह है तो इसका ये ऐसे सफ़ेयर है, यहाँ पर जितना यहाँ फासला वहाँ इतना यहाँ फासला,
ये तकरीबन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से यहाँ तक रेडियस। कंसीडर करेंगे कि ये भी वो है, पार्ट ऑफ स्फीयर है। अच्छा, इधर नहीं करना चाहते, इधर मसला हो रहा है तो इधर कर सकते हो। देखो ये भी तो वही बनेगा, नहीं ये इनर बन जाएगा, इनर बन जाएगा, यही करोगे बाहर से। तो ये आपका सी, ये आपका पी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका रेडियस। अब रेज देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे हम खड़े हैं, उसमें से हम लोग कैसे देखते हैं, लाइट निकलती है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमें नज़र आता है। लाइट रेज जाएंगी, टकराएंगी सरफेस से, सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में, फिर यहाँ से निकली रेज, वो टकराई, वो टकराने के बाद फिर इधर, फिर कुछ रेज जो है वो सीधी जो है यहीं से पास हो जाएंगी। तो ये देखो सारी रेज एक पॉइंट पर जाकर क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रेज जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, ये देखो ये बहुत सारी होंगी, एक नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो उस सरफेस से टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजरती हुई नज़र आएंगी। उस पॉइंट को कहते हैं बच्चे प्रिंसिपल फोकस, एफ। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ कहेंगे। देखो फिर समझ लें, प्रिंसिपल फोकस, द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठे होना, कन्वर्ज इनटू अ सेम पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी सिंपल वर्डिंग में आप कहें कि ये वो पॉइंट है जो आँख में रेटिना होती है। हमारी आँख, मेरी आँख की रेटिना ठीक रेटिना पे फोकस नहीं होता, इसलिए मुझे चश्मे की ज़रूरत है। ये चश्मा क्यों लगाया है? ताकि मेरा फोकल पॉइंट रेटिना हो। आप सब जिनको ऐनक नहीं लगी हुई, आप सबकी आँखें परफेक्ट हैं, आपका इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पर बनता है, यानी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बनता है। मेरा नहीं बनेगा, मेरा कहाँ बनेगा? हो सकता है मेरा यहाँ बनने लग जाए इमेज, तो ये इतना फासला हो गया ना, मुझे सही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इमेज तो यहाँ बनेगा तो सही नज़र आएगा। समझ आ गई कि रेटिना आपकी आँख का फोकस पॉइंट है। इसी तरह से हर मिरर का एक एक फोकस पॉइंट होता है, और फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स थी जो आपने समझनी थी। अब ये तो केस है ना कन्वेक्स कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का जो इमेज बनेगा या फोकस पॉइंट होगा वो इन फ्रंट होगा। शीशे के सामने नज़र आते हो ना फ्रंट पे, ये तो नहीं तो शीशे के पीछे नज़र आ रहे हो। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है, इससे जब लाइट टकराएगी ना तो लाइट डाइवर्ट होगी किसी ना किसी पॉइंट पर। फिर इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो कंसीडर करोगे कि ये एक पॉइंट से जा रही है होती हुई, और ये हमने झूठा बढ़ाया है, वर्चुअली बढ़ाया है। असल में ऐसा नहीं होता, नज़र आ रहा होता है सपोज टू बी कि यहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। इस पॉइंट को आप कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ से लेकर सुभान खड़ा हो जल्दी से, फोकल पॉइंट से पोल तक के फासले को क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट से, वो कर्वेचर से था। रेहान आप बताओ जल्दी से, मोहम्मद रेहान, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के फासले को क्या कहते हैं? हाँ भाई अरबाज बताओ। फोकल लेंथ। एफ से पी तक का फासला फोकल लेंथ है मेरे बच्चे। वो कर्वेचर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फासला है। रेहान समझ आ गई? तो अब ये डेफिनेशंस आपने करनी है, अभी बैठ के इसको रिवाइज करो।